नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जशपुर, पत्थलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर में करेंगे चुनावी सभाएं। कल रायपुर में वरिष्ठ नेताओं के साथ की थी बैठक। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैकुंठपुर और कटघोरा में करेंगे जनसभा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी दौरे जारी। आज 5 विधानसभाओं में भरेंगे हुंकार। रायपुर, बसना और आरंग में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर किया तीखा प्रहार। पहले चरण में ही रमन सिंह को घर घर जाकर वोट मांगने की नौबत आई। बेमेतरा में मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव। मंत्री के समर्थकों ने किया नवागढ़ थाने का घेराव। नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार। भिलाई में पटाखा व्यापारी के घर आईटी का छापा। 24 घंटे से जारी है कार्रवाई। कल सुबह व्यापारी के घर पहुंची थी टीम। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। तो पहली खबर है, बेमेतरा में मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर बीती रात पथराव हुआ। मंत्री गुरु रुद्र कुमार और उनकी टीम सुरक्षित है। ये वारदात नवागढ़ ब्लॉक के झालगांव में हुई है। मंत्री के समर्थकों ने बीती रात नवागढ़ थाने का घेराव भी किया। बता दें कि गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी है, जो प्रचार कर लौट रहे थे। दूसरी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती रात रायपुर पहुंचे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में दूसरे चरण की रणनीति पर चर्चा हुई। आज अमित शाह बागीचा, जशपुर के महादेवदात, पत्थलगांव के कांसाबेट, कुनकुरी के कंडोरा, चंद्रपुर के डबरा में जनसभा करेंगे। वहीं रायगढ़ विधानसभा में कबीर चौक से कोतरा रोड में रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वे शिवपुर, चर्चा, बैकुंठपुर, कटघोरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद के खल्लारी, बसना, सरायपाली और रायपुर आरंग में सभा करेंगे। और भिलाई में ISIS से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को यूपी की ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप सहित कुछ दस्तावेजों को टीम ने जब्त किया। आरोपी वजीहुद्दीन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। खबरें देखते हैं विस्तार से और सबसे पहले बुलेटिन में आपको भिलाई से बड़ी खबर दिखाते हैं, जो आयकर विभाग का छापा पड़ा है। IT की टीम ने कैंप बड़े पटाखे व्यापारी के घर छापामार कार्रवाई की है। 24 घंटे से ये कार्रवाई जारी है। भिलाई कैंप 2 स्थित पर घर पर छापा मारा गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और शहर के बड़े पटाखा व्यापारी के घर छापेमार कार्रवाई की गई है। 24 घंटे से ये कार्रवाई लगातार जारी है। और इसके बाद कल भी इस पूरे मामले पर अपडेट जहां तक मांगी गई थी, तो साफ तौर पर सामने आता है कि अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई पूरी होने के बाद ही वो इस मामले पर किसी प्रकार का खुलासा कर पाएंगे। तो शहर के बड़े पटाखा व्यापारी है जिनके घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। 24 घंटे से ये कार्रवाई लगातार जारी है और भिलाई कैंप 2 स्थित घर पर छापा मारा गया है। तो फिलहाल क्या कुछ सबूत पुलिस के हाथ यानी कि टीम के हाथ लगे, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के वाहन पर पत्थर से हमला हुआ है। ज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री गुरु रुद्र कुमार प्रचार के लिए निकले थे। रात में लौटते वक्त नवागढ़ से झाल के पास ये घटना घटित हुई, जिसके बाद जिले की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी के ऊपर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो थाने का घेराव करेंगे।
रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र कुमार, वो झाल गांव में अपने चुनावी कार्यक्रम में शरीक हुए थे। वो अपने निजी वाहन से जब वापस वहां से हो रहे थे, वहां कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी पे पथराव किया गया, जिससे गाड़ी का जो कांच है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो पूरे मामले में जांच की जा रही है। लिखित आवेदन के आधार पे उसमें एफआईआर कायमी की जा रही है और पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। और अब बात करते हैं अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल देर रात उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली है और बैठक में रमन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव मौजूद रहे। प्रथम चरण की वोटिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। दूसरे चरण में अधिक मतदान कराने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बची हुई 70 सीटों पर प्रचार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। घोषणा पत्र पर जनता की प्रतिक्रिया की ली गई है, उसकी भी जानकारी उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों से यानी कि सभी मौजूद कार्यकर्ताओं से ली है। और चलिए अब बात करते हैं अमित शाह के कार्यक्रम की। तो दोपहर 12 बजे बगीचा विधानसभा में जनसभा करेंगे अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे जशपुर के महादेव दाद में करेंगे रथ सभा और दोपहर 2:15 में पत्थल गांव के कंसाबेल में वो रथ सभा करेंगे। कुनकुरी में दोपहर 3 बजे कंडोरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में 4 बजे जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे रायगढ़ विधानसभा में कबीर चौक से कोतरा रोड थाना में रोड शो करेंगे अमित शाह। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। तो कुनकुरी के कंडोरा मैदान में जनसभा करेंगे अमित शाह। और एक बार फिर से आपको ये जानकारी दे दें कि कल जो है अमित शाह रात को यानी कि देर रात को छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विश्राम किया और आज वो एक बार फिर से सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इधर राहुल गांधी ने बुधवार को सरगुजा सभा के 2 जिला अंबिकापुर और जशपुर में चुनावी सभा की और राहुल गांधी ने अपने भाषण में जहां नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और बोला कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के किए गए काम और आगामी घोषणा पत्र को लेकर तमाम मुद्दे जनता के सामने भी राहुल गांधी ने रखे हैं। राहुल गांधी ने आदिवासियों की हित की बात करते हुए फिर एक बार जल, जंगल और जमीन का मुद्दा छोड़ते हुए मोदी और अडानी पर सीधा हमला बोला। तो वहीं जातिगत जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर भी प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से पिछले वादे प्रदेश सरकार ने पूरे किए हैं, ठीक उसी तरह इस बार भी सारे वादे पूरे किए जाएंगे। बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा और मस्तूरी में चुनावी सभा को संबोधित किए। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के खरोरा में भी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने रमन सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि बहुत जल्द रमन सिंह का बोरिया बिस्तर गोल होगा। रमन सिंह के राज में देश में सबसे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में थी। कुपोषण और दूसरे बीमारियों से सबसे ज्यादा मौत हुई। रमन सिंह ने केवल ठगने का काम किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की अपनी कोई गारंटी नहीं है, अब वे मोदी की गारंटी देने लगे हैं। 15-15 लाख विदेश से काला धन लाके सबके खाते में डालने वाले दिए नहीं, वहीं गारंटी की आज बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में वो नेता जो भारत का आज नसबंदी कांड का बरसी है जी। ये कमीशन खोरी के चलते जहां हमारी बहनों को, बेटियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था, उसी प्रकार से गर्भाशय कांड भी हुआ था, खोड़वा कांड भी हुआ था। ये तो उसमें दवाइयों में भी कमीशन खाए थे, राशन में कमीशन खाए, धान में कमीशन खाए। ये कमीशन खोरों की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी।
और प्रथम चरण के मतदान के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि हम ज्यादा सीट लेकर आएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को घर घर जाकर वोट मांगने की नौबत आई, ये बात भी उन्होंने कही। प्रथम चरण के चुनाव के बाद भाजपा की प्रतिक्रिया पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा, क्या कारण है कि मोदी जी को आकर अपनी गारंटी देनी पड़ी? बीजेपी को अपने लोकल नेताओं का काम दिखाना चाहिए। हम अपने काम के बूते पर ये चुनाव जीत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको घर घर दर दर जाकर वोट मांगने की नौबत आई। यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी, क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते। हम अपने काम के बूते पर और अपने नेतृत्व के बूते पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं और फर्स्ट फेज के बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। इधर रायगढ़ जिले की लैलूंगा विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कैसे, ये भी आपको बता दें। दरअसल आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। कांग्रेस ने सिटिंग विधायक चक्रधर सिदार की टिकट काटकर विद्यावती सिदार को चुनावी मैदान में उतारते हुए एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इस सीट पर खराब सड़कें, बढ़ता प्रदूषण, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी है। इधर भाजपा ने पूर्व विधायक सुनीति सत्यानंद राठिया को चुनावी मैदान में उतारा है और एक ही समाज और दोनों महिला प्रत्याशी होने की वजह से चुनाव और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस की सरकार आई है, समाज के हर वर्गों के लिए काम कर रही है और वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वनोपज को लेकर, आदिवासियों को लेकर, वनवासियों को लेकर कांग्रेस की सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के आरक्षण की बात की थी, उसको साकार रूप करके दिखाया है। सुनीति राठिया जी जो आज तक लैलूंगा विधानसभा से नहीं हारी है किसी भी चुनाव में। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 78% मतदान हुआ। 2018 के मुकाबले इस वर्ष 1.53% ज्यादा मतदान हुआ है। और विधानसभा वार देखें अगर तो 20 सीटों में सबसे ज्यादा मतदान बस्तर सीट पर हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान बीजापुर सीट पर हुआ है। तो ये टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा में 81.24% मतदान हुआ है और ये विधानसभावार मतदान प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। जहां खैरागढ़ की अगर बात करें तो खैरागढ़ में 82.67% मतदान हुआ है। वहीं डोंगरगढ़ की भी अगर बात करें और खुज्जी की बात करें तो खुज्जी में 82.43% मतदान हुआ है। और इसके बाद अब बात करते हैं मोहला मानपुर की, तो मोहला मानपुर में 79.38% मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में बस्तर आगे है। अंतागढ़ की भी अगर बात करें तो अंतागढ़ में 79.79% मतदान हुआ है। और भानु प्रतापपुर की भी बात करें जहां कोंडागांव में 82.37% मतदान कोंडागांव में संपन्न हुआ है। और नारायणपुर की अगर बात करें तो नारायणपुर में 75.06% मतदान हुआ है। तो ये सभी आंकड़े हैं जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और बस्तर में 84.67% मतदान हुआ है। और जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर में 78.47% मतदान हुआ है। बढ़ते हैं आगे और भिलाई में आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को यूपी की एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 दिनों से एटीएस की टीम और सुपेला थाना पुलिस की टीम यहां भिलाई में आरोपी वजीहुद्दीन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उसकी बहन की शादी होने की वजह से उसे कल गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड में एटीएस की टीम लखनऊ साथ लेकर गई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी वजीहुद्दीन 2 दिन पहले शादी में शामिल होने अपनी पत्नी और दूध मुहे बच्चे के साथ यहां पहुंचा था। स्मृति नगर के एसबीआई कॉलोनी में उसके परिजन रहते हैं। और भिलाई सीएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप सहित कुछ दस्तावेजों को टीम ने जब्त किया है। आरोपी वजीहुद्दीन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। संविदा प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था। वहां आईएसआईएस से जुड़कर उस विचारधारा के प्रचारक के रूप में काम कर रहा था। उसके एक और साथी मोहम्मद रिजवान जो आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। एटीएस लखनऊ के अपराध क्रमांक 13/23 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 13, 18, 18B
पंजीबद्ध हुई थी एटीएस लखनऊ में, उनका एक आरोपी लोकेशन के आधार पे उन्होंने बताया कि भिलाई में अभी अभी आया हुआ है, जिसमें एटीएस लखनऊ की टीम और हमारे दुर्ग पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लगभग 2 दिनों से उस पर वॉच पे कर रहे थे और इस पर कल हम लोगों ने उसको गिरफ्तार करके एटीएस लखनऊ को दिया, जिनको माननीय न्यायालय में उन्होंने पेश कर दिया है। आज सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा में करी सभा, सीएम महासमुंद के खल्लारी बसना में करी सभा। छत्तीसगढ़ के चुनाव मैदान में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे रायपुर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलग दौरा, एसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी सभा ला करी संबोधित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आज छत्तीसगढ़ दौरा, मैती, जयजयपुर और बिलासपुर में सभा ली। बेमेतरा में मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिला में पथराव, पुलिस जांच में जुटे। शक्ति में टल्लू पंप और ट्रैक्टर के बैटरी चोरी करे वाला आरोपी ला पुलिस करी गिरफ्तार, बड़े सफलता मिली पुलिस ला। भिलाई में पटाखा व्यापारी के घर में आईटी के छापा, करीब 6 बजे पहुंची आईटी की टीम। बोरेला पेडरा मरवाही में एफएसटी टीम करी से गुड़ाकू ले भरे 3 कंटेनर जब्त, 35 लाख रुपए कीमत बताई जाती। बिलासपुर दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट ला बंद करे के विरोध अब शुरू हो चुके आवे और हवाई सेवा जन संघर्ष समितियां करे विरोध। भिलाई के कुर्सीपार क्षेत्र में 2 गाड़ी मन में 700 किलो लड्डू जब्त करेगी, 100 लड्डू मन ला डब्बे के भरी गाड़ी में ले जाते सावे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।